हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अंशु कुमार सिंह एंड यू वाचिंग अंशु क्रिएटिव। हमारे आपके चैनल पर हम दोनों का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने के लिए आए हैं, जब भी आप घर के दरवाजों के लिए या फिर दरवाजों के फ्रेम के लिए लकड़ी का उपयोग करते हो तो वहां पे बहुत सारे लोग बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं। तो मैं आज उन सभी मिस्टेक्स के बारे में बताने वाला हूं और साथ में अगर आप इन मिस्टेक्स में जान जाएंगे तो आप इन सभी मिस्टेक्स को सही टाइम पे ध्यान रख करके और फिर उसी तरीके से सही लकड़ी लगा पाओगे और सही चीजों का प्रयोग कर पाओगे अपने घर के चौखट के लिए या फिर दरवाजे के लिए। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी गलतियां होती हैं। ये चीजें हमने अपने घर में देखी थी, तो इसी में अपने एक्सपीरियंस के साथ ये बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो इसलिए दोस्तों, अगर आपके दिल में कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं कि मैंने जो बताया हुआ आपको वो सही है या नहीं है, या फिर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं और जरूर पूछें। दोस्तों आज हम बात करना चाहते हैं कि जो डोर फ्रेम है, यहाँ हम चौखट लगाते हैं लकड़ी का। कई बार अब तो दोस्तों का लोग एंगल का लोहे का भी लगाते हैं और प्लास्टिक का भी लगता है, लेकिन अक्सर जो हम अपने घर को बहुत ज़्यादा बेहतरीन, बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखने के लिए काफ़ी हम लकड़ी के चौखट का प्रयोग करते हैं, लकड़ी के दरवाजों का प्रयोग करते हैं, जो कि काफ़ी थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं मगर दिखने में अच्छे लगते हैं, घर में अच्छे लगते हैं कि घर में वो थोड़ा अच्छे अपीयरेंस देते हैं घर को। लेकिन वहां पे क्या होता है कि अगर आपको लकड़ी के बारे में सही नॉलेज नहीं है तो ऐसे में आपके घर में जो कारपेंटर काम कर रहा है वो गलत लकड़ी लगा करके आपको डबल काम में फंसा देगा। आपको एट ए टाइम जब वो लगा के चला जाएगा, वो उसने तो अपने पैसे लेने से मतलब है, वो आपने उसको पैसे दे दिए, आपने उसको अच्छी लकड़ी के पैसे दिए, उसने आपको 2 नंबर लकड़ी ला के लगा दी, खराब लकड़ी ला के लगा दी, उसको कोई मतलब नहीं है। आपका 6 महीने बाद घर टूटता है, दरवाजा टूटता है, चौखट खराब होता है, उससे कोई मतलब नहीं, दीमक लगता है, टर्माइट लगता है, तो इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है उसको। तो यहाँ पे कुछ बातें जरूर ध्यान रखने वाली है। सबसे पहली बात, अगर जब भी अपना घर आप बना रहे हो और आपको पता है कि आप सोच रखा है कि मैं अपने घर के चौखट जो है वो मैं लकड़ियों के लगवाऊंगा या फिर दरवाजे लकड़ियों के लगवाऊंगा, तो ऐसे में अगर वो भी आप हैंडमेड, मतलब कि वो भी आप बनवा के लगवाओगे, कुछ तो रेडीमेड भी आ जाते हैं आजकल, लेकिन कुछ लोग बनवा के लगवाते हैं। जो अगर आप बनवा के लगवा रहे हो तो ऐसे में अगर आप लकड़ी खरीद के लाते हो तो दोस्तों जो भी लकड़ी लाओ, आज हम लकड़ियों के बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम सिर्फ डिस्कस करेंगे इनमें गड़बड़ियां होती हैं। जो भी लकड़ी ला रहे हो उसमें अगर आप थोड़ी सी, क्योंकि आपका अपना घर है तो आप हमेशा एक थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी का लकड़ी यूज करोगे। तो आप खुद से जाए, अपीयरेंस के हिसाब से वहां पे बात करें और बात करके अगर आपने कारपेंटर लिया है तो उसको कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा देके बोले कि मुझे सही लकड़ी चाहिए और फिर उससे वहां पे लकड़ी लें। और कम से कम जब भी आप दरवाजा या चौखट लगवाने वाले हो उससे कम से कम 3 महीने बचे होने चाहिए, मतलब कि कम से कम 3 महीने पहले आप लगवाना चाहते हो, उससे 3 महीने पहले आप लकड़ी खरीद लें, उसके बाद 3 महीने बाद उस लकड़ी का काम होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों ऐसे में होता क्या है, लकड़ी होती है कच्ची। अगर आपने कच्ची लकड़ी का तुरंत मंगाया और लगा दिया, क्योंकि आप दुकान पे जाओगे तो वो हर कोई यही बोलता है कि नहीं बिल्कुल सूखी लकड़ी, आप जाके तुरंत जाके इसको यूज कर सकते हो, तो ये चीजें सही नहीं होती है। आप लकड़ी को कम से कम 3 महीने पहले लेकर के आ जाए, 3 महीने लेकर आ जाए, उसको ढंग से धूप लगा के सुखा दे, और सुखाने के बाद होगा क्या, आप उसको प्रॉपर यूज कर पाओगे। अगर आपने प्रॉपर उसको सुखाया नहीं है, प्रॉपर लकड़ी सूखी नहीं है, तो होगा क्या, आपने उसको लगा के चौखट लगा दिया, दरवाजा लगा दिया, कुछ टाइम के बाद उसमें धूप लगेगा, पानी लगेगा, तो वो दरवाजा अकड़ जाती है, बंद होने में दिक्कत होती है, चौखट अकड़ जाते हैं, बंद होने में दिक्कत होते हैं। और दोस्तों इसमें काफी प्रॉब्लम आती है बाद में, फिर इसको ठीक करवाने में। आपने इतना पैसा खर्च किया दरवाजे के ऊपर, चौखट के ऊपर, और फिर जब ये दिक्कतें आती है तो बहुत ज्यादा बुरा लगता है, फिर दोबारा काम होता है। और दोस्तों इसमें एक गलती और है कि अगर आपने लकड़ी थोड़ी सी पुअर क्वालिटी की, मतलब थोड़ा सा खराब क्वालिटी यूज की है, वैसे मैं कहना चाहूंगा कि आपने खराब क्वालिटी की यूज करी हो चाहे अच्छी क्वालिटी की यूज की हो, ये काम आपको हर क्वालिटी की लकड़ी में करवाना जरूर चाहिए। क्योंकि समय का, मिट्टी का कुछ नहीं पता होता कहाँ की मिट्टी कैसी है, क्योंकि दीमक जो है वो कहीं भी लग सकती है। दोस्तों मैंने ये चीजें काफी ज्यादा एक्सपीरियंस करी है कि लोग अपना चौखट लगवा लेते हैं और वो दीमक का जो है इलाज नहीं करवा पाते, मतलब कि उसको उसमें जो लकड़ी में जो दीमक का जो क्यूरेंस करवाना पड़ता है वो नहीं करवाते हैं। इस कारण से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, बाद में धीरे धीरे दीमक लग जाता है, कभी चौखट में
खासकर सबसे पहले चौखटों में ही लगता है, क्योंकि चौखट जो है आपका सीधा वो जमीन से टच होता है। तो इस कारण से जो सीधा उसमें जमीन से टच होने के कारण सबसे पहले चौखट में दिमाग लगने लग जाता है, और फिर वो धीरे 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 करके अगर पूरी चौखट खराब कर देता है, फिर दरवाजे में लगता है। तो इसलिए सबसे पहले है कि दीमक का इलाज जरूर करवाए। वहां पे दीमक को लेकर के आजकल के टाइम पे लकड़ी में बहुत सारी ऐसी केमिकल्स हैं, बहुत सारे आजकल ऐसे दवाइयां आती हैं जो कि आप पता करोगे तो आपको मिल जाएगी हार्डवेयर शॉप में, और जो कि लकड़ियों के जहां जिससे कि लकड़ियों में दीमक ना लगे, तो उसका इलाज पहले करवा ले, वो दवाइयां लगवा ले। चाहे अगर आपने यहाँ जब अपना फर्श डलवाते हो तो वहां भी ये ध्यान रखें कि आपको वहां पे आप दीमक के लिए दवाई डलवा लें, क्योंकि दोस्तों ऐसे में आपके पास बहुत सारी चीजें होती हैं, ऐसे में बहुत सारी चीजें होती हैं आप लोगों के पास, जैसे फर्नीचर, सोफा, बेड। अगर उस जगह में मिट्टी अच्छी नहीं है, मिट्टी पे फर्क पड़ता है काफी। दीमक का जो है काफी बार बहुत सारी जगह मिट्टी पे ऐसे होती है कि जहां पे आप मिट्टी पे बहुत टाइम से लकड़ी का सामान रखे वहां दीमक नहीं लगेगी, लेकिन काफी बार ऐसी जगह पे है जहां पे कि आपने 2 ईंट 3 ईंट ऊपर करके रखा हुआ लकड़ी का सामान, फिर भी उस पर दीमक लग गई है। ये थोड़ा सा मिट्टी का ही फर्क पड़ता है किस जगह पे, क्योंकि मान लीजिए कि किसी जगह पे कोई जानवर ज्यादा अच्छी तरह से पल जाता है, किसी जगह पे जानवर नहीं पल पाता, क्योंकि उसको खाना बहुत आराम से मिल जाता है, उसके लिए वो एनवायरनमेंट अनुकूल होता है। तो इसलिए दीमक भी है ना मिट्टी में थोड़ा सा डिपेंड करता है। तो ये जरूरी है कि आप जब भी अपना घर बनाए तो उसमें अपने जमीन में आप दीमक का जो है उसका दीमक की दवाई का जरूर यूज करवाएं, और उसमें जब भी आप चौखट लगवाएं या दरवाजा लगवाएं उसके लिए एक अलग से केमिकल आता है, अलग से मेडिसिन आती है, जो कि आप कोटिंग उसका जरूर करवाएं। मेडिकल जो मैं दीमक की दवाई का कोटिंग जरूर करवाएं, उसके बाद तो प्रॉपर पेंट, प्रॉपर जो भी है उस सबसे करवाएं। खासकर चौखटों में ये सब चीजों का, चौखटों में तो खासकर ये दीमक वाली दवाई जरूर आपको लगानी ही चाहिए। तो ये सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये शुरू में 5-6 महीने पता नहीं लगेगा, 5-6 महीने बाद ही पता लग जाएगा कि अगर आपने इन बातों का ध्यान नहीं रखा, अगर लकड़ी को आपने प्रॉपर सुखा के नहीं दिया लगाया तो भी आपको दिक्कत आएगी, अकड़ जाएगा, उसका चौखट अकड़ जाएगा, दरवाजा अकड़ जाएगा, फिर वो लगने में बहुत प्रॉब्लम करता है और बहुत खराब लगता है दोस्तों। जब आपने इतना एक्सपेंस करके, इतना पैसा खर्च करने के बाद भी जब आपका दरवाजा इतना सही से परफॉर्म नहीं करता है तो बहुत गंदा लगता है कि हमने इतना पैसा खर्च किया, इतनी अच्छी लकड़ी लगाई, इतनी अच्छी लकड़ी को पैसे दिया। तो इन सब बातों का जरूर ध्यान रखें। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो हमारी इतनी ही थी कि आपको लकड़ी का प्रॉपर जब भी आप अपने घर का दरवाजा या चौखट का फ्रेम लगवाएं, मतलब कि दरवाजे का फ्रेम लगवाएं, तो इन सब बातों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। और ऐसी छोटी छोटी बातें जो होती हैं कि आदमी ध्यान नहीं रख पाता है। मुझे अपने घर का ढंग से याद है आज भी कि हम लोगों ने अपने घर का जो चौखट लगवाया था, तो हम लोगों ने तो लकड़ी का सोच के लगवाया था कि काफी अच्छा लगता है लकड़ी का, हमने उसमें काफी अच्छा डिजाइन करवा के उसको लगवाया था। लेकिन हुआ क्या, ठीक 6 से 7 महीने के अंदर उसमें धीरे धीरे दीमक लगने लग गया। फिर हमने उसके ऊपर जब लगने लगा, जब एक बार उसको लगना चालू हो जाएगा ना दीमक, तो उसके बाद बहुत मुश्किल हो जाता है उसका इलाज कर पाना। हो जाता है आज के टाइम में, फिर भी बहुत कुछ हो जाता है इलाज, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है उसको मेंटेन, उसको रोक पाना। तो हमने उसको इलाज किया, लेकिन फिर भी दोस्तों धीरे धीरे वो इलाज किया, इसलिए जो वो चौखट है कम से कम वो 10 साल चल गया, वरना नहीं चल पाता है, नहीं वरना वो 3 से 4 साल के अंदर, मैक्सिमम 5 साल के अंदर वो खराब हो जाता। तो इसलिए इस बात का याद रखना बहुत। फिर उसके बाद हमें जब दोबारा से हमने काम करवाया तो बहुत ज्यादा, जितना उसके ऊपर खर्चा हुआ था उसका 2 गुना खर्चा फिर लगाना पड़ा हमें उसके ऊपर, तो वो थोड़ा सा खराब लग जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं, और जो भी अपनी राय है वो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। मैं इससे अच्छी वीडियो और घर बनाने के ऊपर और जुड़ी हुई वीडियो लाता रहूंगा। और हमारे चैनल पे नए हैं तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। सब्सक्राइब बटन दबाने के बाद नोटिफिकेशन बेल बजाना वो भी ना भूलें दोस्तों। उससे होगा क्या, जो भी हमारी इस तरह की वीडियो होगी इसका नोटिफिकेशन आप तक फटाफट पहुंच जाएगा और तुरंत से आप वीडियो देख पाओगे। और दोस्तों, कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो और फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हो। मैं वहां पे बहुत ज्यादा एक्टिव हूँ, मैं वहां पे आपके कमेंट के, आपके सवालों का जवाब डायरेक्टली थोड़ा जल्दी दे पाऊंगा। यहाँ मैं एज पर कमेंट के अकॉर्डिंग मैं आपको वहां पे इंस्टाग्राम पे आपके कमेंट, आपके मैसेजेस का जवाब थोड़ा जल्दी दे पाऊंगा। चलिए दोस्तों, जय हिंद,
जय भारत। जल्दी मिलते हैं अगली एक और नई वीडियो में।